9.2 3 माइनस 5 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को इंडिविजुअली बाइसेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा 10x और 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स 10x का इसको रैशनलाइज करके करेंगे। पार्ट 2 12 पार्ट 2 है ये एम एल अग्रवाल का। ये 13 पार्ट 2 14 15 16 17। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 13 पार्ट 2। 13 पार्ट 2 रैशनलाइज करके करेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं, न्यूमिनेटर में हुए बिना रैशनलाइज सॉल्व नहीं कर सकते। 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये बाइसेक्ट हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो एक तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स sec एक्स। अब नॉर्मल फॉर्मूला डाल देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स sec एक्स tan एक्स का sec एक्स। फोर्टीन पार्ट 2 में साइन स्क्वायर को अपने ब्रेक कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी माइनस बी में ब्रेक करो, कट जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। इंटीग्रेशन विल बी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ट्राई करो 14 का पार्ट 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी माइनस बी में उसको तोड़ देंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ये रिड्यूसेबल फॉर्म में है इसीलिए अपने करेंगे। ये और ये कट गया। अब 1 का x होता है क्योंकि 1 कांस्टेंट है और cos x का sin x। फिफ्टीन पार्ट 2 कर भी सकते हो। 15 पार्ट 2 में खाली एक हिंट दे दे रहे हम, इसको कर देना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और एलसीएम सेपरेट कर दो आप लोग तो हो जाएगा डायरेक्टली। एलसीएम सेपरेट करने से डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कटेगा काट देंगे। 1 बाई साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर एक्स, 1 बाई cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स, फिर डायरेक्टली बैठा देंगे। ये भी रैशनलाइज करेंगे, इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ट्राई कर लेना। रैशनलाइज करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। कोसेक एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मैंने रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे।
cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x और cosec x cot x विल बी माइनस cosec x प्लस c। 17 भी अपने बाइसेक्ट कर देंगे, एलसीएम तोड़ दो 17 का, ये डिवाइड कर दोगे इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली बाइसेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 6 10x sec x cot x cosec x। अब 10x sec x होता है sec x, cot x cosec x होता है माइनस cosec x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। वन माइनस cos 2x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये क्या बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, √2 अलग कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। cos x इंटीग्रेशन है मेरा cos x का, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x, √2 अपने जगह में रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x का √2 sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस cos 2x होगा 2 sin स्क्वायर x, अभी अपने किए हैं, tan इनवर्स बाहर छोड़ दो, 1 माइनस तो cos घटता है sin डबल होता है, और 1 प्लस में sin cos डबल होता है, 1 प्लस cos 2x मतलब cos डबल होगा और sin घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 गया, tan स्क्वायर x का रूट ओवर करेंगे, ये कट जाएगा, tan कट जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसमें हाईएस्ट पावर ये है, मतलब हम लेट करेंगे 1 प्लस एक्स 4 को u, एक वेरिएबल ले लो, जनरली u लेते हैं, ये लेने का मकसद क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, 1 का डेरिवेटिव 0, 4x क्यूब होगा इसका du बाई dx, तो ये dx को मैंने उधर ले जाना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, एक स्टेप जंप कर डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने। तो अब हमको चाहिए एक्स क्यूब dx का वैल्यू, हमको एक्स क्यूब और dx अकेला चाहिए, तो हम अगला स्टेप में 4 को नीचे भेजेंगे, अब ये एक्स क्यूब और dx को हम गायब कर देते हैं, इन दोनों की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया du बाई 4, एक्स क्यूब dx का वैल्यू है du बाई 4, ये है डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव। सेकेंड पार्ट 1 प्लस x4 मेरा क्या है u, इसके पावर में 3, अल्टीमेटली u क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना अपने को,
तो यू क्यूब का इंटीग्रेशन होगा नॉर्मल 4 4 16 u टू दी पावर 4। अब u का वैल्यू री सब्स्टिट्यूशन कर देना क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में है। यहाँ पे अपना क्या आ रहा है 1/16 u टू दी पावर 4 आ रहा है ना। तो अब u का वैल्यू जो है वो बैठा दिया और माथा पे 4 है, मैंने 4 लगा दिया। ये मेरा फाइनल आंसर है। यहाँ log x ग्रेटर है तो हमको log x को u लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव होगा log x सिंगल, इसका डेरिवेटिव 1/x dx इज टू du। अब हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये मेरा 1/x dx हो गया, इसके जगह हम du बैठाएगा। और ये जो log x है u, और इसके माथा पे स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। इन शॉर्ट मेरे को u स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा u³/3 प्लस c, मैंने लिखा नहीं है, बाद में लिखेंगे। u है मेरा log x का होल³/3 प्लस c। फाइनल आंसर ना सब कोई। अपने को हाईएस्ट है x प्लस log x को u लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 + 1/log x का 1/x। इसका एलसीएम हो जाएगा, अब अपने देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये dx अपना क्या है du। 3 को बाहर निकाल देते हैं, ये du हो गया और ये मैंने u लेट किया था। अल्टीमेटली अपने को ना छोटा करना है उसको, जो एक्सप्रेशन है छोटा करना सब्स्टिट्यूट कर कर, ताकि एक या दो टर्म में आ जाए, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। ये कट गया, u क्या है अपना x प्लस log x का होल³। डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा है तो डिनोमिनेटर को हम u लेंगे, जो ज्यादा वाला पार्ट होगा उसको u लेट करते हैं। 3x² + 2x - 5 = 0 u। तो इसका डेरिवेटिव ये आया, अपने को 3x + 1 चाहिए, पर यहाँ 6x + 2 आया तो हमने 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों की जगह du/2 लिख देंगे, हाफ को बाहर कर देते हैं। इसको मैंने u लिया था तो ये u³ हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, अपने को न्यूमिनेटर में उसको लेना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा u - 3 + 1 / -3 + 1। तो ये -2 इंटू ये हो जाएगा तो -1/4, और यहाँ पे आ रहा है u टू दी पावर -2। u क्या है उसको डायरेक्टली मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि उसके पावर में माइनस था। नेक्स्ट क्वेश्चन -2। e टू दी पावर x a प्लस b e टू दी पावर x टू दी पावर 6 dx। इसको हम लेट कर सकते हैं, a प्लस b e टू दी पावर x इक्वल टू u। इसका डेरिवेटिव होगा 0, लिखने का जरूरत नहीं है, इसका होगा b e टू दी पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम रहता है। अब अपना पर्पस है इसको सेपरेट करना, इसको और इसको। इसके जगह अपने 1/b du लिख सकते हैं, और ये मेरा हो गया u टू दी पावर 6। ये हो जाएगा 1/b u टू दी पावर 7/7 प्लस c 1/7b u मेरा क्या है a प्लस b e टू दी पावर x टू दी पावर 7। बैठ जाइए 5 मिनट।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री प्लस लॉग एक्स को यू लेंगे, वन इसका 0 1 बाई लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ यू, इसके जगह u मैंने लेट किया था रूट ओवर ऑफ यू, और 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह अपने डी यू बैठाएंगे। u टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा ये पूरा, ये आ जाएगा u टू दी पावर 3/2, 3/2 का उल्टा 2/3 प्लस c। अब u का वैल्यू क्या है? 3 प्लस लॉग एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ज्यादा है, इसको u लेट करेंगे। e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, चेन रूल। अब अपना पर्पस है इसको सेपरेट करना। e टू दी पावर 3x dx इज इक्वल टू du बाई 3। तो इसका क्या होगा? du बाई 3 मतलब 1/3 अलग, और ये जो मेरा आइटम है इसके जगह हम u टू दी पावर 2 बैठाएंगे, इंटीग्रेशन होगा u³/3। u मेरा क्या है यहाँ पे? e टू दी पावर 3x प्लस 1 टू दी पावर 3 प्लस c। ये वाला क्वेश्चन ले लो, नीचे वाला ज्यादा है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 को u लेंगे, 6 5 टू दी एक्स टू दी पावर 5। 1/3 ऑलरेडी इधर है, 3 नीचे आ गया, 1/3 हो गया। x टू दी पावर 5 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 को u लिया, 6x5 dx is equals to du। x to the power 5 dx is equals to du by 6। इसके जगह हम du by 6 बैठाएंगे, और ये मेरा u है। अब 1 by u का डेरिवेटिव बाय डिफॉल्ट 1 by x का डेरिवेटिव log x होता है, तो ये log u हो जाएगा। u मेरा क्या है? ये फाइनल आंसर।